आज के शॉर्ट में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जीएसटी अपडेट के बारे में, जो आज से 1 फरवरी 2026 से ऑफिशियली अप्लाई हो चुका है और डायरेक्टली आपके बिजनेस और प्राइसिंग पर इम्पैक्ट डालेगा। आज से कुछ सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर जीएसटी कैलकुलेशन का पूरा सिस्टम चेंज कर दिया गया है। जी हाँ, जीएसटी रेट्स को एक बार फिर रिवाइज किया गया है। कुछ प्रोडक्ट्स जो पहले 28% जीएसटी स्लैब में आते थे, उन्हें अब 40% जीएसटी कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया गया है। इस चेंज का सबसे बड़ा इम्पैक्ट वैल्यूएशन पर आता है। अब जीएसटी सेलिंग प्राइस पर नहीं बल्कि एमआरपी के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाएगा। एग्जाम्पल से क्लियरली समझिए। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की एमआरपी 899 रुपीज है। पहले अगर आप उस प्रोडक्ट को 200 रुपीज में सेल करते थे तो जीएसटी सिर्फ 200 रुपीज पर लगता था। लेकिन आज से 1 फरवरी 2026 के बाद चाहे आप प्रोडक्ट किसी भी प्राइस पर बेचें, जीएसटी पूरी एमआरपी 899 रुपीज पर देना होगा। मतलब डिस्काउंट देने के बाद भी टैक्स लायबिलिटी कम नहीं होगी, क्योंकि कैलकुलेशन अब एमआरपी से होगी, सेलिंग प्राइस से नहीं। ये रूल उन प्रोडक्ट्स पर अप्लाई हो चुका है जो अब 40% जीएसटी कैटेगरी में आ गए हैं। इन प्रोडक्ट्स में मेनली इंक्लूड हैं, ओके, हाई एंड लग्जरी कार्स, प्रीमियम एसयूवीज और सुपर बाइक्स, लग्जरी यॉट्स और प्राइवेट एयरक्राफ्ट्स, प्रीमियम सिगार्स, टोबैको प्रोडक्ट्स और स्मोकिंग एक्सेसरीज, हाई वैल्यू पान मसाला और सिमिलर नोटिफाइड लग्जरी आइटम्स। इन सभी प्रोडक्ट्स के लिए एमआरपी बेस्ड वैल्यूएशन मैंडेटरी कर दी गई है। अगर टैक्स पेयर एमआरपी बेस्ड वैल्यूएशन को फॉलो करता है तो उन केसेस में रूल 86 बी कंप्लायंस से एक्सेम्पशन भी दिया गया है, जो एक इंपॉर्टेंट रिलीफ माना जा रहा है। इस पूरे चेंज के लिए जीएसटी लॉ के रूल्स और सेक्शंस में जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं, वे आज से ऑफिशियली नोटिफाई हो चुके हैं और लीगली एप्लीकेबल हैं। अगर आप इन कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स का बिजनेस करते हैं तो आज से अपनी प्राइसिंग, बिलिंग और जीएसटी कैलकुलेशन को नए रूल के अकॉर्डिंग अलाइन करना बहुत जरूरी है, वरना फ्यूचर में टैक्स डिफरेंस और नोटिस का रिस्क हो सकता है। अगर ऐसी ही और इम्पोर्टेंट जीएसटी अपडेट्स और नॉलेज बेस्ड वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।